हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने लल्लद के वाक के शब्दार्थ एवं उनकी व्याख्याएं जानी। अब इस लेक्चर में हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? जैसा कि हमें पता है कि ये पहली वाक से है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो इसमें रस्सी जो है वो मनुष्य के सांस या प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको उत्तर में लिखना होगा कि यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मानव के श्वास या प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। यह रस्सी अत्यंत कमजोर है, वह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता, अर्थात मनुष्य के प्राण कब छूट जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर होगा, कवित्री लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है। वह प्रभु भक्ति के हठ योग के माध्यम से भवसागर को पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है। जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में या कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी रोकने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से कवित्री के द्वारा प्रभु प्राप्ति के सारे साधन व्यर्थ हो रहे हैं, सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। एक बार फिर से कि कवित्री लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है। वह हठ योग के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करना चाहती है। वह भवसागर से पार करना चाहती है, जो कि इतना आसान नहीं है, इतना प्रयास संभव नहीं है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है और वह न जाने कब टूट जाए, इसलिए उसके मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से तात्पर्य है परम पिता परमात्मा के पास जाना, अर्थात इस भव सागर से, इस मोह माया ममता से मुक्ति पाकर के प्रभु की शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण को ही, प्रभु के घर को ही अपना वास्तविक घर मानती है। अतः कवित्री का घर जाने का आशय प्रभु की शरण, परमात्मा की शरण में जाना माना गया है। प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोडी न पाई। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कवित्री ने अपना सारा जीवन विषय वासनाओं में फंसकर बिता दिया। उसने जीवन में प्रभु भक्ति करने की बजाय भोग विलास की ओर ध्यान दिया और अब अंतिम समय में, अब जब वह जीवन का आत्मविश्लेषण करती है, जीवन के बारे में सोचती है, तो वह पाती है कि उस भक्ति के फलस्वरूप, जो उसने भक्ति की, उसके फलस्वरूप प्रभु को देने लायक उसके पास कुछ भी नहीं है। अर्थात कवित्री कहना चाहते कि उसने सारा जीवन हठ योग साधना के माध्यम से अपना जीवन व्यर्थ कर दिया और अंत समय में जब प्रभु भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, तो अब वह प्रभु को क्या दे, वह किस आधार पर मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करे। दूसरी पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं,
न बनेगा तो न खाकर बनेगा अहंकारी, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग विलास तथा त्याग के बीच में मध्यम का रास्ता, मध्यम का मार्ग अपनाने की सलाह दी है। अर्थात बहुत अधिक भोग विलास में, बहुत अधिक विषय वासनाओं में डूबने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और बिल्कुल ही विषय वासनाओं का त्याग करने से भी मनुष्य के मन में अहंकार आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाते हुए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इससे ही वह प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। प्रभु का मिलना संभव है, वरना नहीं। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की साकल खोलने से लल्लद का क्या उपाय सुझाया है? लल्लद ने क्या उपाय सुझाया है? अर्थात इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लल्लद के अनुसार बंद द्वार की साकल कैसे खुलती है? लल्लद के अनुसार बंद द्वार की साकल कैसे खुलती है? इसका उत्तर होगा, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। नंबर 1, मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। नंबर 2, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से या समान भाव से देखना चाहिए। नंबर 3, प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इसको एक बार फिर से दोहराएं तो, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। नंबर 1, मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही इनका बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर, मध्यम मार्ग अपनाकर अपने जीवन को संयम पूर्वक जीना चाहिए। नंबर 2, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से या समान भाव से देखना चाहिए। और नंबर 3, प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? यहाँ पर इस वाक्य में से वो पंक्तियां छाट कर लिखनी है जो भाव बताती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उनसे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वाक्य संख्या 3, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हा, जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। एक बार फिर से कि उपयुक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हा, जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न संख्या 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, क्योंकि कवित्री की नजरों में दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है।
तथा अपने आप को पहचानना या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वही कवित्री के अनुसार सच्चा ज्ञानी होता है। अब कुछ अन्य प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ में बनते हैं। पहला प्रश्न है, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? कवित्री ने अपने प्रयासों के लिए इसका प्रयोग क्यों किया है? इसका उत्तर होगा, कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी के बने छोटे छोटे कच्चे पात्र। कवित्री ने इसका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इन कच्चे बर्तनों में पानी रखने पर पानी टपक टपक कर बह जाता है और उस पात्र में पानी नहीं बचता है। उसी प्रकार कवित्री प्रभु को पाने के लिए जो प्रयास कर रही है वह व्यर्थ जा रहा है और उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। फिर से देखें, कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी के बने छोटे कच्चे पात्र। कवित्री ने इसका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कच्चे बर्तन में पानी रखने से पानी टपक टपक कर बह जाता है और कुछ भी पानी पात्र में नहीं बच पाता है। उसी प्रकार कवित्री भी प्रभु को पाने के लिए जो प्रयास कर रही है वह व्यर्थ जा रहा है और उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के समान समझना चाहिए। कवित्री इसके लिए क्या तर्क देती है? कवित्री हिंदू मुसलमानों को एक समान समझना चाहिए, इसके लिए कहती है कि सांप्रदायिक विचारों को त्याग कर एक दूसरे को समान समझना चाहिए। उनका मानना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान हैं। फिर हिंदू मुसलमान के आधार पर ऊंच नीच छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए कवित्री हिंदू मुसलमानों को एक समान समझकर एक जैसा व्यवहार करने की बात कह रही है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री ललदत द्वारा रचित वाक का प्रतिपाद्य यानी कि जो संदेश है वो अपने शब्दों में लिखिए। कवित्री लल्लद ने अपने वाक के माध्यम से धार्मिक संकीर्णताओं, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करने पर बल दिया है। कवित्री का मानना है कि मोह माया के बंधनों को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। मनुष्य को बहुत अधिक भोग विलासाओं में जीवन नहीं जीना चाहिए और न ही इन भोग विलासिताओं का, इन विषय वासनाओं का भोग बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो उसको मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और अंतिम दोहे में कहती है कि कवित्री हमें हिंदू मुसलमान के में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, सभी एक ही ईश्वर के संतान है। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अंत में इस का एक क्वेश्चन और है, कवित्री ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए कहा है कि उसे हर जगह व्याप्त रहने वाला कहा है। कवित्री कहना चाहती है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीव में व्याप्त है, प्रत्येक स्थान पर है। तो इसलिए मनुष्य को किसी भेदभाव के चक्कर में न पड़ के मनुष्य के अंदर, अपने स्वयं के अंदर बसे हुए प्रभु को पहचानना चाहिए और प्रभु सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो ये कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक लॉकडाउन का पालन करते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।